नक्कीच आता इथे ज्या वेगवेगळ्या प्रत्यक्षदर्शींनी आणि जे जे लोक इथे असतात त्यांच्यापैकी काही लोक आता सुद्धा आपल्या सोबत आहेत। भाई साहब, आप क्या बताएंगे? आप इस एरिया में हमेशा रहते हो, आज का माहौल कैसा लग रहा है? आप कई लोग यहाँ पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं, आप भी उसमें से एक होंगे, क्या बताएंगे? हमने सुना एक इंसान बोला कि यहाँ कहीं बस के अंदर आग लग गई है, ये बोला है। लेकिन रोज आप यहाँ पे कितने सालों से लाल किले पे आते हो? हम तो बचपन से आते हैं, बचपन से, छोटे पर से। अच्छा, बचपन से आप यहीं पे रहते हो, यहीं पे सोए हो? हाँ हाँ इसी पे आपने सारी रातें गुजारी है आपकी? हाँ। तो आज जब ये घटना हुई तभी आपको जानकारी क्या मिली? नहीं, अभी कैसे? हम घूमते हुए इधर जा रहे हैं, रोड है बंद है, रास्ता बंद है, तो हम रुक गए। वहाँ से एक आदमी बोला कि बस के अंदर आग लग गई है, तो हमने देखते हैं कहाँ पर, तो हम रुक गए यहीं पे, इसीलिए रुके हुए हैं। तो अभी भी लोगों के मन में साशंकता है कि यहाँ पे आग लगी थी, ब्लास्ट हुआ था, एग्जैक्टली क्या हुआ था? अब ये तो मतलब जो इंसान बता रही है आग लग गई है, तो लग गई होगी, नहीं लगी या झूठ बोल रहा, नहीं मालूम होगा उसे, उसे मालूम नहीं होगा, उसे मालूम होगा, उसे मालूम होगा। तर दीपक, आपण पाहू शकतो की लाल किल्ला या परिसराचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे की इथे अनेक बेघर लोक किंवा अनेक लोक वर्षानुवर्ष इथे येतात, इथेच झोपतात, इथेच राहतात। कारण इथे शीशगंज गुरुद्वारामध्ये मोफत लंगर सुरू असतो, अनेक मंदिरांमध्ये मोफत लंगर सुरू असतो आणि त्यामुळे ज्यांना कुठे निवारा नाहीये असे लोक इथे राहिलेले आहेत। अनेक मोठमोठे लोक सुद्धा या परिसरामध्ये राहिलेले आहेत। या परिसरामध्येच त्यांनी आपल्या अनेक रात्री घालवलेल्या आहेत झोपून। आणि अशा ठिकाणी आज जे अनेक वर्षांपासून लाल किल्ला या परिसरामध्येच आपल्या रात्रीचा गुजराण करण्यासाठी येतात, त्यांच्यासोबत आपण चर्चा केली तर त्यांनी म्हटलं की अजूनही संपूर्ण सांगतोय त्याप्रमाणे की प्रत्यक्षदर्शी जे आहेत त्यांच्यामध्ये देखील आता काहीशी भीती निर्माण झालेली आहे।